बच्चों अभी हम जो एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे सर ने आपको बताया कि बुलडोजर बैच है हमारा। बुलडोजर बैच में मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो आपको यूपी पुलिस का परीक्षा पास कराने में सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। मैं पिछले 5 बार से यूपी पुलिस में एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ, जिसमें 3 बार मेरा कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, 2 बार एसआई क्वालिफाइड हूँ। अब आपके मन में आता होगा कि सर जब आपने इतने एग्ज़ाम क्वालिफाइड करें तो आप जॉब क्यों नहीं कर रहे। तो बच्चों मेरी अंडर हाइट है, मैं अंडर हाइट के प्रोसेस में हूँ। हाइट नहीं हुई, नहीं तो मैं भी अभी सितारे लगा के कहीं सेवा देता हुआ होता। लेकिन मेरे सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं पढ़ाए हुए जो हर थाने में लगभग मुझे जानते हैं। पिछली 3 भर्तियों में कई सौ बच्चे मेरे पढ़ाए हुए नौकरी कर रहे हैं। तो मैं आपको कराऊंगा रीजनिंग, एक एक टॉपिक किस तरीके से आप बहुत जल्दी और बहुत ही कम टाइम में अपना सिलेबस भी कवर कर पाओगे और अपने जो आपका कंटेंट है उस पर आप अपनी पकड़ मजबूत बना पाओगे। तो मैं आपको बता दूं, एमडीएस ने पिछले 3 वैकेंसी जो कि आपकी 2015, 2018 और 2019, ये 3 बड़ी वैकेंसी यूपी पुलिस में आई हैं। इनमें लगभग अगर हम ज़्यादा ना कहें तो 1000 से ज़्यादा हमारे बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और लगभग 800 से 900 बच्चे हमारे आज भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न थाने, विभिन्न चौकियों में आज भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर आप में भी है जुनून उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन करके और जनता के बीच जनता की सेवा करने का, तो ज्वाइन करें हमारा बैच। मैं अक्षय त्यागी पिछले 8 वर्षों से पश्चिमी यूपी के विभिन्न शहरों में हिंदी की कोचिंग दे रहा हूँ, विभिन्न संस्थानों में पढ़ा रहा हूँ और मेरे द्वारा लगाए हुए कितने ही बच्चे यूपी पुलिस एंड और अन्य विभागों में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो मैं हिंदी आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि बच्चे कहते हैं कि हिंदी बोर लगती है, लेकिन मैं आपको हिंदी ऐसे पढ़ाऊँगा कि वो आपको रुचिकर लगने लगेगी। चाहे वो हिंदी में काव्य का पार्ट हो, अलंकार, रस, छंद, चाहे व्याकरण का पार्ट हो, मैं सभी पार्ट्स को बिल्कुल रुचिकर बना दूंगा और मैं आपको दूंगा 37 में से 37 प्रश्न सही करने की गारंटी। बस सिर्फ आपको मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। मैं जीएस का स्पेशल आप लोग को पढ़ाऊंगा, जीएस ही, इसके साथ साथ करंट अफेयर की क्लास, जीएस के जितने भी सारे पोर्शन है आपको मैं एकदम, जैसे सर ने अभी बताया कि समुद्र का सिलेबस होता है जीएस का, लेकिन मैं आपको समुद्र में न ले जा करके नदियों के सहारे आपको बाहर निकाल दूंगा और जीएस के सारे टॉपिक आपको मैं तैयार करवा दूंगा। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों मैं आज उनके बीच में हूं। कहते हैं सफल होने के लिए सफल आदमी के पास जाना पड़ता है, क्योंकि सफल होने के लिए सबसे पहले आपके पास अनुभव होना चाहिए। और अनुभव कहां से आता है? जो मेरे साथ टीचर्स खड़े हैं इनके यहां से। तो जी हां, मैं हूं एमटीएस के एक बेहतरीन टीचर्स के साथ, एक बेहतरीन ग्रुप के साथ, जिन्होंने यूपी में पिछली 3 वैकेंसियों पे जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी, तो गाजियाबाद का सर्वाधिक नॉन टैक वाला इंस्टीट्यूट, जिसके बच्चे हर थाने में, हिंदुस्तान के नहीं, यूपी पुलिस में नहीं, और विभागों में, जितने भी सरकारी विभागों में वैकेंसी निकलती है, स्पेशली नॉन टैक की मैं बात करता हूं यूपी पुलिस की, क्योंकि यूपी पुलिस में जो खाकी होती है, यूपी जो है आपका खाकियों का एक वरदान साबित होता है। तो यहां मैं हूं आपके यूपी पुलिस के मैथ के, रीजनिंग के, जीके, जीएस और हिंदी के वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी के साथ, जहां आपको हमारे सर बताएंगे आपको कि यूपी पुलिस में अगर खाकी आपको अपने वर्दी पर चाहिए, अपने शरीर पर चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ऐसा क्या प्रोग्राम करें कि जो ये 3 महीने की वैकेंसी आई है, बहुत सालों बाद वैकेंसी निकल कर आई है, 3 महीने में सारा कोर्स कवर करवा पाए आपको। हर बार कहता हूं कि दोस्तों स्ट्रेटजी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मील के पत्थर को फोड़ने के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए। तो मैं उन्हीं के साथ हूं जिन्होंने पहाड़ को नापा हुआ है। यहां इन टीचर से जो बच्चे पढ़े हुए हैं हिंदुस्तान के सभी थानों में, जब बाहर जाते हैं तो वो बच्चे मिलते हैं हमें, कहते हैं सर ये खाकी जो आई है हमारे शरीर पर, ये आपकी बदौलत आई है। तो उन्हीं के सामने से सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे यूपी पुलिस की वैकेंसी को हाथ में इस बार कैसे लेना है, क्या प्लानिंग करनी है, क्या हमें पोर्टफोलियो तैयार करना है, कैसे कॉपी बनानी है, कैसे नोट्स बनाने, कैसे पीडीएफ बनाएंगे। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा आपको विवेक सर को। तो विवेक सर बताएंगे क्या आप कि बच्चों को आप क्या पढ़ाएंगे, क्या है आशा आपके पास कि बच्चा उस चैनल को छोड़कर, उस कोचिंग को छोड़कर आपके पास आए। चलिए जी। पहले तो मैं सबसे पहले आशीष सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इन्फोट्रेड के जो टेक्निकल क्लासेज हैं उस प्लेटफॉर्म पे हमारा अभिनंदन किया, हमारा स्वागत किया। और अब मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराऊँ तो मैं गाज़ियाबाद ज़िले में, उत्तर प्रदेश का जो गाज़ियाबाद ज़िला है, वहाँ का वन ऑफ द बेस्ट संस्थान है एमडीएस इंस्टीट्यूट। वहाँ पे पिछले 6 साल से अपनी सेवाएँ दे रहा हूँ, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को रीजनिंग। आप जानते हैं कि रीजनिंग जो है
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन साबित होता है यूपी पुलिस के एग्जाम में। क्यों? क्योंकि आपके लगभग 110 नंबर का जो सेक्शन है वो एक रीजनिंग वाले सेक्शन से ही आता है। क्यों? क्योंकि जो मैथ्स वाला पोर्शन है वहां भी आपकी रीजनिंग इसमें पूछी जाती है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे, हम भी आपको प्रीवियस ईयर कराएंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि भाई कितना पोर्शन रीजनिंग से आता है और कितना पोर्शन मैथ्स से आता है। तो मैं आपको कराऊंगा रीजनिंग, एक एक टॉपिक किस तरीके से आप बहुत जल्दी और बहुत ही कम टाइम में अपना सिलेबस भी कवर कर पाओगे और अपने जो आपका कंटेंट है उस पर आप अपनी पकड़ मजबूत बना पाओगे। तो मैं आपको बता दूं, एमडीएस ने पिछले 3 वैकेंसी जो कि आपकी 2015, 2018 और 2019, ये 3 बड़ी वैकेंसी यूपी पुलिस में आई हैं। इनमें लगभग, अगर हम ज़्यादा ना कहें तो 1000 से ज़्यादा हमारे बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और लगभग 800 से 900 बच्चे हमारे आज भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न थाने, विभिन्न चौकियों में आज भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर आप में भी है जुनून उत्तर प्रदेश पुलिस ज्वाइन करके और जनता के बीच जनता की सेवा करने का, तो ज्वाइन करें हमारा बैच। बहुत जल्द हम लेके आ रहे हैं आपके लिए इन्फोट्रेड के यूट्यूब चैनल पे भी अपनी फ्री क्लासेस और इन्फोट्रेड के जो एप्लीकेशन है उस पर भी हम अपनी डेली आपकी लाइव क्लासेस जरूर स्टार्ट करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा जानकारी देता हूं अपने बैच की। तो ये जो हमारा यूपी पुलिस का बैच है, इसका हमने स्पेशल नाम दिया है बुलडोजर बैच, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अगर पुलिस जानी जाती है तो वो अपने काम से जानी जाती है और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी अपनी कोई रोक टोक पुलिस के काम में नहीं करते हैं। सब पे जो कंट्रोल किया है वो पुलिस ने और उत्तर प्रदेश के सीएम ने इस बुलडोजर की सहायता से किया है। तो हमने भी अपने बैच का नाम बुलडोजर बैच निकाला है, जिसमें आपको क्लासेस मिलेंगी। आपकी लाइव क्लासेस जो यूट्यूब पे शेड्यूल रहेंगी वो रहेंगी आपकी जीके और जीएस की सुबह 8 बजे से। उसके बाद आपकी हिंदी की लाइव क्लास होगी 12 बजे से दोपहर को। रीजनिंग जो कि मैं लेके आऊँगा आपको वो होगी आपकी सही 1 बजे दोपहर को। और उसके बाद जो मैथ्स की आपकी लाइव क्लास होगी 7 बजे होगी। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ, तो यहाँ पे आपके लगभग 50+ क्वेश्चन आते हैं। इन 50+ क्वेश्चन में मैं आपको गारंटी दूंगा आप 100% आपका अटेम्प्ट होगा और आपकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो भी आपकी 100% रहेगी। क्यों? क्योंकि जो भी आपके एग्जाम होते हैं उसमें आपके अटेम्प्ट के साथ साथ एक्यूरेसी पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको छोटे से छोटा पॉइंट आपको बताऊंगा जिससे आप गलती ना के बराबर करोगे और आपका जो स्कोर होगा वो एक बेहतरीन स्कोर की तरफ जाएगा। तो आपको 1 बाय 1 सारे चैप्टर आपको कराए जाएंगे। यूट्यूब पे भी आपको क्लासेस मिलेंगी और आपका जो बैच है वो आपका इन्फोट्रेड की एप्लीकेशन पे चलेगा, जो कि स्टार्ट हो रहा है 7 अगस्त 2023 से। तो समय बहुत कम है। अभी हमारे ऑफर भी चल रहा है, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जो हमारा प्राइस है वो 60% ऑफ हो गया है। तो अगर आप इन्फोट्रेड के पुराने स्टूडेंट हैं या चाहे आप इन्फोट्रेड पे नए स्टूडेंट भी हैं तो आप ज्वाइन करेंगे इस खाकी वर्दी के बैच को, या उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर आप जाना चाहते हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करेंगे। चलिए, तो आई होप विवेक सर ने आपकी इस बातों को, अपनी बातों को आप सभी के सामने रखा। आई होप आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। सर ये तो एक पड़ाव था, क्योंकि रीजनिंग जो होता है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। खासतौर पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे सर ने बताया। सर की एक बात को आपने नोटिस किया होगा, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होते हैं साथियों ये एक रोड मैप का काम करते हैं। उसी के आधार पर हम लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब अगले टीचर को मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा आपको, जो कि आपके हिंदी के टीचर होंगे, क्योंकि हिंदी जो होता है पेपर में साथियों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खास तौर पर ऐसी वैकेंसियों के लिए, क्योंकि मैथ, रीजनिंग, जीके सब पढ़ते हैं, बट जो हिंदी होती है ना, हिंदी जो होती है जहां आपकी की, का, कु, क्या अगर बात करते हैं आ, ई, उ, उपसर्ग हो गया, तत्सम हो गया, तो इन सबका विवेक ज्ञान होना चाहिए आपके पास। तो उसी ज्ञान को मद्देनजर रखते हुए एक टीचर आप सभी के सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मैं हिंदी के टीचर को। तो टीचर जी आइए, बताइए नाम अपना और क्या आप बच्चों के सामने रखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आशीष सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ अवसर प्रदान किया इन्फोट्रेड पर। तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं अक्षय त्यागी पिछले 8 वर्षों से पश्चिमी यूपी के विभिन्न शहरों में हिंदी की कोचिंग दे रहा हूँ, विभिन्न संस्थानों में पढ़ा रहा हूँ और मेरे द्वारा लगाए हुए कितने ही बच्चे यूपी पुलिस और अन्य विभागों में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो मैं हिंदी आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि बच्चे कहते हैं कि हिंदी बोर लगती है, लेकिन मैं आपको हिंदी ऐसे पढ़ाऊँगा कि वो आपको रुचिकर लगने लगेगी। चाहे वो हिंदी में काव्य का पार्ट हो, अलंकार, रस, छंद, चाहे व्याकरण का पार्ट हो, मैं सभी पार्ट्स को बिल्कुल रुचिकर बना दूँगा
लूंगा और मैं आपको दूंगा 37 में से 37 प्रश्न सही करने की गारंटी। बस सिर्फ आपको मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको अपनी वाणी को विराम देता हूं और इसके बाद आशीष सर। देखिए, कहते हैं कि अगर आप पे जुनून है, आपने कुछ अचीवमेंट किया तो वो आपकी वाणी में झलकता है। आपने देख लिया होगा सर ने कितने एक्सपीरियंस के साथ बताया। मेरे साथ जो टीचर हैं, कुछ बच्चों इतने अगर 3-4 साल उन बच्चों को पढ़ाई करते हुए हो गया होगा तो उनसे दुगना एक्सपीरियंस इन सभी के पास है। तो अब मैं बात करता हूं अपने नेक्स्ट टीचर, वन ऑफ द बेस्ट टैलेंटेड अपने टीचर्स के बाद, जो कि आपको पढ़ाएंगे जीके और जीएस। कहते हैं साथियों, जीके और जीएस का जो सिलेबस होता है वो समुद्र की तरह होता है। समुद्र को मापनी, समुद्र की गहराई को मापना एक बार को मुमकिन है, बट जीके जीएस का सिलेबस जो होता है उसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए मैं बुलाना चाहूंगा अपने जीके जीएस वाले टीचर्स को। तो ये आपको बताएंगे कि जीके जीएस को शॉर्ट नोट में कैसे कवर करना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, क्या इन टॉपिक को हमें हाईलाइटेड करना होता है और किस टॉपिक में, चाहे वो संविधान का टॉपिक हो चाहे वो कहीं का भी टॉपिक हो, कैसे शॉर्ट नोट तैयार करेंगे। तो बात करते हैं सीधे अपने नेक्स्ट टीचर के पास। चलिए बताइएगा बच्चों को कि सर जीके का जो सिलेबस होगा उसे आप कैसे कवर कराएंगे। आशीष सर का पहली बार तो धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं अरुण, मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर मैं पिछले 2 सालों से कोचिंग दे रहा हूँ। मैं जीएस का स्पेशल आप लोग को पढ़ाऊँगा, जीएस ही। इसके साथ साथ करंट अफेयर की क्लास, जीएस के जितने भी सारे पोर्शन हैं आपको मैं एकदम, जैसे सर ने अभी बताया कि समुद्र का सिलेबस होता है जीएस का, लेकिन मैं आपको समुद्र में न ले जा करके नदियों के सहारे आपको बाहर निकाल दूंगा और जीएस के सारे टॉपिक आपको मैं तैयार करवा दूंगा। लोग कहते हैं कि सिर्फ यूपीएससी वाले और पीसीएस वाले ही जीएस पढ़ते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कांस्टेबल वाले और यूपी पुलिस की जितनी भी वैकेंसी आते हैं यूपी की स्पेशल करके, यूपी SSS की, सबको जीएस पढ़ना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि मैथ पढ़ के मैं क्लियर कर लूँगा एग्जाम को या रीजनिंग पढ़ के एग्जाम को क्लियर कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको जीएस का जरूर से जरूर सहायता लेना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। और जीएस में आप लोग को वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। आप कंपटीशन की दुनिया में है, यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है इससे ज़्यादा जानना जरूरी होता है कि क्या आपको छोड़ना है। आपको यही सिखाया जाएगा इस बुलडोजर बैच में। सर का धन्यवाद। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा, आई होप सारे टीचर्स ने अपने प्रोस्पेक्टस को, अपने आइडियाज़ को अपने सभी के सामने रख दिया होगा कि आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। ये खाकी जो है साथियों, बहुत दिनों बाद इसकी गूंज पूरे समाज में उतरी है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी खाकी जो बच्चे पहनना चाहते होंगे, यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते होंगे, यूपी के किसी भी जिले से हो, किसी भी नुक्कड़ से हो, किसी भी कस्बे से हो, किसी भी घर से हो, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जुनून है अगर आप में, तो आइएगा इन्फोटेड एप्लीकेशन पे, डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से इन्फोटेड एप्लीकेशन पर, क्लासेस से जुड़िएगा और अपने सपनों की एक नई उड़ान दीजिए। तो साथियों, अब बात करते हैं मैथ की टीचर्स की। तो वो कहते हैं कि मैथ जो होती है ना, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत बड़ा पड़ाव होता है, क्योंकि मैथ में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जो आपको कहीं ना कहीं उलझा कर रख देते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने साथ मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचर, मोस्ट टैलेंटेड टीचर को, नीरज सर को। तो नीरज सर आइए, मंच पर स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, कैसे हैं आप, ये बताइए, और आप बच्चों को क्या ऐसा पढ़ाने वाले हैं कि जो बच्चों के सीधे माइंड में जाइएगा, और उपलब्धियों के बारे में बताइएगा कि कहां कहां आपकी क्या क्या उपलब्धि है। लीजिए सर, स्टेज आपका है। नमस्कार दोस्तों, मैं पहले तो स्वागत करता हूं आशीष सर का कि उन्होंने अपने इन्फोटेड टेक्निकल प्लेटफॉर्म पे मेरा स्वागत करा है। मेरा नाम नीरज चौधरी है और मैं पिछले 10 साल से मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। बच्चों, मैं MSc हूँ मैथमेटिक्स में, उसके साथ में B.Ed हूँ। पिछले 10 वर्ष में यही काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। दिल्ली के कुछ बड़े संस्थानों में भी पढ़ाया है और अभी वर्तमान में मोदीनगर एक संस्थान में, निजी संस्थान है मेरा, उसमें पढ़ाता हूँ। और ये मुरादनगर का हमारा सर्वश्रेष्ठ संस्थान है MDS, इसकी पहले फैकल्टी में ही था मैथमेटिक्स की। बच्चों, अभी हम जो एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे सर ने आपको बताया कि बुलडोजर बैच है हमारा। बुलडोजर बैच में मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊँगा आपको, जो आपको यूपी पुलिस का परीक्षा पास कराने में सर्वश्रेष्ठ योगदान देगा। मैं पिछले 5 बार से यूपी पुलिस में एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ, जिसमें 3 बार मेरा कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, 2 बार SI क्वालिफाइड हूँ। अब आपके मन में आता होगा कि सर, जब आपने इतने एग्ज़ाम क्वालिफाइड करें तो आप जॉब क्यों नहीं कर रहे। तो बच्चों, मेरी अंडर हाइट है, मैं अंडर हाइट के प्रोसेस में हूँ। हाइट नहीं हुई, नहीं तो मैं भी अभी सितारे लगा के कहीं सेवा देता हुआ होता। लेकिन मेरे सैकड़ों बच्चे ऐसे हैं पढ़ाए हुए जो हर थाने में लगभग मुझे जानते हैं। पिछली 3 भर्तियों में कई सौ बच्चे मेरे पढ़ाए हुए नौकरी कर रहे हैं।
अभी मैं आपसे बात करता हूं कि यूपी पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में आपके 37 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के बनते हैं बच्चों, जिसमें 20-22 क्वेश्चन डायरेक्टली अर्थमेटिक्स से होंगे और बाकी के जो क्वेश्चन बनेंगे 15 से 16 क्वेश्चन वो मानसिक अभिरुचि वाले क्वेश्चन होंगे, जिसमें थोड़ा सा टच मैथ का होगा, थोड़ा सा टच रीजनिंग का भी होगा। वो आपकी मानसिक अभिरुचि चेक करेंगे। और बाकी 20 से 22 क्वेश्चन जो होंगे वो डायरेक्ट मैथमेटिक्स के होंगे, जिसमें अर्थमेटिक के सारे चैप्टर होंगे, जिसमें लाभ हानि, प्रतिशतता, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। वो इस तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा कि जैसे आप सामान्य सी बात करते हैं ना, घर में ऐसे हिसाब लगा देते हैं, तो ऐसे ही बिल्कुल मैथमेटिक्स का हर एक क्वेश्चन का बहुत साधारण सा तरीका हुआ आपको। अब से पहले आप जितनी बार रटे होंगे क्वेश्चन को, कोई रटने की जरूरत नहीं है। मैथ बहुत ही अच्छा है, बहुत उसको आप आराम से पढ़ो, जितना उसको समझोगे उतना है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जितना भी आप कहोगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे, में जितने भी डाउट सेशन होंगे, सब आपके क्लियर होंगे, कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा। और इस वाली भर्ती में 52,000 पद हैं, लगभग 52,000 पदों में कोशिश रहा तो एक भी बच्चा हमारा ऐसा नहीं होगा जो बाहर होगा। सभी बच्चों की सफलता की गारंटी हमारा चैनल लेगा और हमारा चैनल आपके साथ में मेहनत करेगा। बस बशर्ते आप हैं कि आप हमारे साथ में पूर्ण रूप से ईमानदारी से मेहनत करते चले। तो इसी के सर मैं सर से कहूँगा कि सर आगे की जो भी बैच की व्यवस्था है वो सर आपको बताएंगे। मैंने आपको अपने बारे में बता दिया है जो भी मैंने करा है। मैं इसके बाद NTPC में क्वालिफाइड हूँ बच्चों, साथ के साथ मैं CPO क्वालिफाइड हूँ, लेकिन हाइट का पंगा रहा। अभी वर्तमान में PCS के एग्ज़ाम में मेंस एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ठीक है सर, आप अब बताइए बच्चों को जो भी बताना। तो साथियों, आप सभी को इनका अनुभव, इनका एक्सपीरियंस पता पड़ गया होगा, क्योंकि कहते हैं बार बार हमने भी ये कहा है कि पढ़ो उनसे जो खुद सिलेक्टेड हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है पेपर को क्रैक कैसे करते हैं, पेपर को शॉर्ट नोट में क्या पढ़ना पड़ता है। पहले भी हमने बहुत बार बताया है, कंपटीशन की दुनिया में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हमें क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमें किन चीज़ों को छोड़ना है। तो ऐसा अनुभव इन्फोट्रेड के टीचर्स के भर के गुण में भरा हुआ है उनके। तो जल्दी से सारी चीज़ों को एक बार मैं रिपीट कराना चाहता हूं आप सभी को। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे यहाँ, तो अगर आप हमारे बैचेस के साथ जुड़ते हैं, एनरोल करते हैं, तो GK GS क्लास 8 AM पे, हिंदी लाइव क्लासेस 12 PM पे, रीजनिंग लाइव क्लासेस 1 PM पे, और मैथ जो बहुत बड़ा पड़ाव होता है शाम को रखा गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो मोस्टली बच्चे होते हैं ड्यूटी कर कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो 6-7 बजे तक वो घर आ सकते हैं। तो ड्यूटी करके आप उस की क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। अगर फीसिस की बात करें, एनरोल की अगर बात करते हैं, तो ओनली 399। ये आपका जो जियो का रिचार्ज करवाते हैं ना, जो आप नेट का रिचार्ज करवाते हैं साथियों, उससे भी सस्ता है। एक पीजे के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, पिज्जा भी जो आता है वो भी इतने का आता है। तो अभी इसकी जो फीसिस है कितनी है? ओनली 399। बट इसमें अगर आप थोड़ी देर करेंगे और ये फीस आपकी आफ्टर 7 अगस्त इट विल बी बिकम 999। तो जल्दी कीजिएगा। मिलते हैं सीधे कहा एप्लीकेशंस पे। सर मेरी क्लास इसलिए भी 8 बजे हुई है, शाम को 7 बजे मैंने रखी है, क्योंकि मेरा सुबह से शाम तक का शेड्यूल पहले से ही बुक है। आप समझ सकते हो कि मैं दिन में फ्री नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो 7 बजे से आपके लिए आ रहा हूँ स्पेशली कि आप जितने भी बच्चे इस बार हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिजल्ट दें। आने वाले समय पे हम लोग आपके साथ ऑनलाइन की सुविधाओं से जुड़ते चले जाएं। ठीक है बच्चों, अभी आपकी सुविधा है कि 399 में सर ने बैच को ऑफर करा है, नहीं तो बैच की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 999 है। तो 399 रुपये कोई फीस नहीं होती, बहुत साधारण सी फीस है 399 रुपये। आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे और 100% सिलेक्शन आपको मिलने की गारंटी है। आप एक बार विश्वास करें, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको क्लासेस मिलेंगी। टाइम टू टाइम एक क्लासेस आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है सर। करवा दिए जब नहीं करवा के बाद